संघर्ष किया था। जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने देखा कि एक स्थान से दूसरे स्थान प्रिटोरिया से कहते हुए विंबलडन जा रहे थे, तो वहाँ पर रेलगाड़ी के अंदर वो बैठे हुए थे। तो रेलगाड़ी के अंदर फर्स्ट क्लास का जो टिकट होता है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस प्रकार से टिकटों में बंटा हुआ होता है ये। तो गांधी जी ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था और गांधी जी को धक्के मार के उस रेलगाड़ी से बाहर निकाल दिया गया था कि आप जाओ, आप काले लोग हो, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, हम अंग्रेज लोग हैं, हम ही इस फर्स्ट क्लास के अधिकारी हैं। तो गांधी जी को उससे वहां से निकाल दिया गया। फिर गांधी जी आहत हुए कि वास्तव में ये तो जो जाति व्यवस्था है या फिर वर्ण व्यवस्था है या जो मानव और मानव के बीच में जो भेदभाव किया जाता है, ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के अंदर स्थापित हो चुका है। फिर 1915 में गांधी जी भारत के अंदर आए थे और उन्होंने जो अपनी राजनीति थी वो नील आंदोलन से शुरू की थी, क्योंकि अंग्रेज कुछ लोगों को प्रताड़ित करते थे और उन पर यह बाध्यता स्थापित कर दी थी कि आप नील की खेती करोगे, उससे उनको ज्यादा प्रॉफिट होता था अंग्रेजों को। इस वजह से नील के आंदोलन से शुरू किया था और 1942 का जो आंदोलन था, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, वहां तक उन्होंने इस प्रकार से स्थापित की। अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। और दूसरे जो महापुरुष थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, मुगल सराय के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये भी। वहां से शुरू हुआ था। इन्होंने काफी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी और फिर बाद में ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भी बने थे। पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाने के बाद इनको जो होता है ना, वो मनोनीत किया जाता है। एक निर्वाचित होता है और एक मनोनीत होता है। जब निर्वाचित प्रधानमंत्री था, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बाद उनको 1965 के अंदर प्रधानमंत्री बनाया गया था और 11 महीने तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और इनकी ताशकंद के अंदर मृत्यु हो गई थी। बहुत ही इन्होंने 1965 का युद्ध भी हुआ था बीच में, आपको पता है क्या? 1965 का युद्ध किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था? पाकिस्तान के बीच में। उससे पहले 62 का युद्ध भी हुआ था। तो कहने का अर्थ यह, वो चीन के साथ हुआ था, लेकिन काफी अदरजुन का माहौल था। ऐसा समय था जिसमें काफी समस्या थी भारत के पास, क्योंकि नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो एक मंजे हुए नेता थे, नेहरू जी के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो भारत की सत्ता को संभाल सके। काफी थे, लेकिन वो उस वक्त जो नेहरू जी 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो वो जो स्थान था ना, जिसको हम कहें कि ये प्रधानमंत्री बनने के लायक है, तो वो अपनी योग्यता को स्थापित नहीं कर पाए थे। 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे थे नेहरू जी। उनके बाद 11 महीने ये प्रधानमंत्री रहे थे और उनके बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी थी। ताशकंद के इनकी मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की। ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर है और वो जो ताशकंद समझौता था वो इसी को लेकर हुआ था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी ना 1965 की, उसका समझौता होता है। जैसे एक बार जब भी कोई लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद जो समझौता होता है ना, वो ताशकंद के अंदर हुआ था और वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो चुकी थी। जय हिंद, जय भारत।